ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एडिक्शन पे। एडिक्शन जैसे मैं अपनी बहुत सारी पहले वीडियोस में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि एडिक्शन सिर्फ वो एडिक्शन नहीं होती जिसको हम जानते हैं कि जी ड्रग्स की एडिक्शन है, ना ही जिसको हम कहते हैं कि जी सिगरेट भी एक एडिक्शन है। ऑफ़ कोर्स ये सारे एडिक्शंस हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी और एडिक्शंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं एडिक्शन हम कहते हैं किस चीज़ को हैं, एक्चुअली एडिक्शन होती क्या है। एडिक्शन बेसिकली इसको हम बीमारी भी कहते हैं, हमारे लिए ये एक बीमारी भी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है अगर कोई इंसान एडिक्ट हो जाए तो फिर उसकी आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनमें भी ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और एडिक्शन जो है वो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि किसी केमिकल का, जैसे चर्स, हशीश, अल्कोहल, हेरोइन, कोकीन और जैसे आइस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है, इस तरह के नशों का आदी हो जाए और फिर इसके बगैर वो रह ना सके, यानी उसकी नॉर्मल लाइफ जो है, डे टू डे लाइफ जो है, रोज़ाना के जो उसके काम हैं वो भी ये ड्रग लिए बगैर ना हो सकें। तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को इस चीज़ की आदत पड़ गई हुई है। वो इंसान जो है इस चीज़ का डिपेंडेंट हो चुका हुआ है, अब इसके बगैर वो मूव नहीं कर सकता। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम सिर्फ एडिक्शन जो है वो ड्रग्स की नहीं होती, कुछ नॉन केमिकल एडिक्शंस भी होती हैं। उन नॉन केमिकल एडिक्शंस में जुआ एक एडिक्शन है, आगे से आगे गेमिंग एक और एडिक्शन है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना एक और एडिक्शन है, सेक्स एडिक्शन एक और चीज़ है, पोर्नोग्राफी, यानी आप जो है वो जो ममनुआ वेबसाइट्स हैं वो आप उनको देखते हैं और फिर देखते जाते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने आप को रोक भी नहीं पाते हो, आपको आदत हो जाती है कि आप इसके बगैर सो भी नहीं पाते देखे बगैर। इसी तरह से कुछ लोगों को खाने की एडिक्शन बहुत ज़्यादा जो हो जाती है और कुछ लोगों को इंसानों की एडिक्शन होती है, यानी किसी भी इंसान का किसी के साथ ऐसा ताल्लुक़ हो जाए जिसके बगैर इंसान सांस भी ना ले सके और उसकी नॉर्मल लाइफ रूटीन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को ये एडिक्शन हो गई है। सेक्सुअल एडिक्शन, जैसे मैंने कहा कि हर वक्त जो है आपके दिमाग में एक ही चीज़ जो है वो सवार रहे और आप हर वक्त इसी एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहें। तो इसका मतलब ये है कि ये एडिक्शन है, अब आपको इसका ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको थेरेपी सीखने की ज़रूरत है ताकि अपनी जान आप इस चीज़ से छुड़ा सकें। अब हम ये बात समझने में शायद किसी हद तक समझाने में मैं आपको कामयाब हो सकूं कि हर वो चीज़, केमिकल, नॉन केमिकल, आम रूटीन की चीज़ें जिनके बगैर हम ये समझते हैं कि अगर ये मैंने ना किया और ये ना मिला तो मैं सरवाइव नहीं कर सकता, और उसके अलावा आप हर वक्त 24 आवर्स उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, कोई एक सेकंड के लिए भी वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं जाती, तो उसको हम कहते हैं इंसान को इस चीज़ की एडिक्शन हो गई है। और वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। पर्टिकुलरली जैसे हम ख़ास तौर पे जैसे ड्रग्स की एडिक्शन की हम बात करते हैं ना, मैंने आइस का नाम लिया है, बाकी सारे नशे तो शायद हमारे लिए बहुत पुराने हो चुके हैं और हम में से अक्सर लोग नशों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है उनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो है, मगर आइस क्योंकि एक ऐसा नशा है जो कि बहुत रैपिडली इन हुआ है मार्केट में भी, और इसके लोग जो हैं वो आदी भी बहुत क्विकली हो रहे हैं, बहुत क्विकली। ये आप यूँ समझिए कि बाकी सारे नशे एक तरफ हैं और आइस का नशा जो है वो एक तरफ है। इसको करने वाला कोई भी इंसान जो है पहली बार ही इसको करने के बाद भी इसका एडिक्ट हो सकता है। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आप आइस कर रहे हैं और आप उसकी वजह से ओवरडोज हो जाते हैं तो मे बी आप अगर सोने से पहले कर रहे हैं, किसी भी वक्त कर रहे हैं और आप ओवरडोज हो जाएं तो आपकी ऑल ऑफ सडन डेथ होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीक़ों से नशा करते हैं, कुछ लोग सिगरेट में डाल के करते हैं, कुछ लोग उसको स्निफ़ करते हैं, कुछ लोग जो है इंजेक्ट करते हैं, कुछ लोग अपने बॉडी में कहीं कट लगा के उसको जो है वो रखते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा सा उनको उसका मज़ा और प्लेजर जो है वो मिलता रहे। मगर सबसे जो ख़तरनाक किस्म के तरीका है, ख़तरनाक किस्म का तरीका है जिससे इंसान की डेथ ऑल ऑफ सडन हो सकती है, फ़ौरन हो जाएगी, वो एक तो टीके के साथ नशा जो हम लोग करते हैं वो है,
और दूसरा जो लोग सूंघते हैं किसी भी ड्रग को, जो सूंघते हैं, क्योंकि जब आप सूंघते हैं तो डायरेक्ट आपके ब्रेन में उस चीज़ का जो है वो इफ़ेक्ट जाता है, और इसी तरह से जब आप इंजेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट आपकी वेन्स में वो नशा जो है वो जाता है। तो इन दो तरीक़ाकार से किए जाने वाले नशों की वजह से इंसान की डेथ फिलफौर हो सकती है, और इंसान जो है वो एक्सट्रीम यानी उसको इसके जो हम कहेंगे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। अक्सर वो लोग जो स्निफ करते हैं, जो कि सूंघते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता 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 टाइम के साथ साथ उनके सूंघने की जो हिस्स होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी उनको स्मेल्स वगैरह जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये उनकी नाक के अंदर जो सूंघने की हिस्सा अल्लाह ताला ने रखी है वो डैमेज हो जाती है और वो सूंघ नहीं पाते। नशा कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, अगर इसने आपकी लाइफ को हाईजेक कर लिया है और आप 24 आवर्स 24 घंटे सिर्फ अगर उसी नशे के बारे में सोच लें, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम के ऊपर आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी है। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में वो लोग जो कि नशा करने के आदी हैं, और पूरी दुनिया में ही ऐसे है, वो लोग जो नशा करने के आदी हैं वो समझते हैं कि जी नहीं वो तो किसी भी वक्त पे नशा छोड़ सकते हैं, वो जब चाहें करते हैं, जब चाहें वो छोड़ देते हैं। अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको ये बात सोचनी चाहिए कि जब अगली दफ़ा आपको क्रेविंग हो रही होती है तो वो क्रेविंग क्यों है। वो क्रेविंग इसीलिए होती है कि आपका जो दिल कर रहा होता है नशा करने को, इसी वजह से होती है कि आपका जिस्म जो है वो नशा डिमांड कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ही आप एडिक्शन में हैं या नहीं हैं, तो एक दिन में कम से कम 7-8 घंटे जो है आप उस ड्रग के बगैर गुजार के देखिए, और उसके बाद जो है जो आपको इश्यूज़ जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, होना शुरू होते हैं कि नहीं कुछ इश्यूज़, जैसे उसकी क्रेविंग होती है कि नहीं होती, बॉडी में कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं या नहीं आते, बेचैनी होती है, आंखों से पानी, डायरिया वगैरह, और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको होते हैं कि नहीं होते। हाँ, बाकी सारे ड्रग्स में ये सारे इलामात जो हैं वो हो सकते हैं, और इवन ये वाले इलामात, बेचैनी वाले इलामात जो हैं, रेस्टलेसनेस वाले जो इलामात हैं, परेशानी वाली जो चीज़ें हैं, ये लोगों के उस वक़्त भी हो सकते हैं जब वो किसी के साथ एक एडिक्टिव रिलेशनशिप में होते हैं, यानी नशा आवर ताल्लुक़ में होते हैं, एक अनहेल्दी ताल्लुक़ में होते हैं, तब भी ये सारे सिम्टम्स इंसान को हो सकते हैं। यही वाले सिम्टम्स, बेचैनी वाले और घबराहट वाले और डिमांड करने वाले कि मुझे चाहिए 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 ये वाली चीज़, ये क्रेविंग वाली जिसको हम चीज़ें कहते हैं, यही वाले सिम्टम्स जो हैं इंसान को, जब उसको सेक्सुअल एडिक्शन हो, जब उसको मोबाइल एडिक्शन हो, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफी की एडिक्शन हो, तब भी यही सिम्टम्स जो हैं वो उसको हो सकते हैं। सिर्फ एक ड्रग ऐसा है जिसको आमतौर पे हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्रग ही नहीं समझा जाता, और वो है चर्स, हशीश यानी कि मैरिजुआना। लोग समझते हैं कि जी चर्स ये तो कोई नशा ही नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो बस इंसान को थोड़ा सा पुरसकून कर देता है, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो नशा होता ही नहीं है। ये इतना कॉमन हमारी सोसाइटी के अंदर है, और यही वो बात है जो इस नशे को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नशा बनाती है। क्यों? एक तो पहली बात जो मैं आपको बताऊंगी कि बाकी सारे नशों के बारे में, जैसे मैंने कहा कि 7 से 8 घंटों के अंदर आपके जिस्म में उसकी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि येस आपकी बॉडी इस ड्रग के ऊपर, इस इंसान के ऊपर, इस काम के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मगर चर्च के नशे में 7 से 8 घंटे के बाद आपके जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आती। चर्च का नशा क्योंकि आपके फैट्स में होता है, यानी ये चर्बी के अंदर स्टोर होता है, और इसको निकलने के लिए कम से कम 35 से 40 दिन जो हैं वो लग जाते हैं, और फिर 35 से 40 दिन के बाद जो है लोगों को क्रेविंग होना शुरू हो जाती है या दूसरे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तब वो ये बात जो है वो यानी तब हम कहते हैं कि जी उनको रियलाइज़ होता है कि हमें वाकई हमारी बॉडी थी वो एडिक्टेड थी। इसलिए जो लोग चर्च का नशा करते हैं वो 2-3 दिन 10 दिन छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं नहीं देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बगैर नशे के इतने दिन हो गए, मैं तो रह रहा हूँ। क्योंकि आपको 35 दिन के लिए तो नशा आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपकी बॉडी वहाँ से ले रही है, तो आपको कैसे कुछ होगा? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 35 दिन के बाद 40 दिन के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा अक्सर लोग पता है जो बात कहते हैं वो ये है कि ये तो कोई नशा नहीं, ये तो आम है, इसको दरबारी बूटी भी कहा जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान को कुछ नहीं करती। ये वो स्लो पॉइज़न है जो कि आपके दिमाग के केमिकल्स को, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को, अंदर जो मवाद कुछ पड़े हुए हैं दिमाग के, कुछ जो दिमाग की बनावट है उसको इतनी
इतनी बुरी तरह से आहिस्ता 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 चेंज कर देता है कि इंसान, वो लोग जो ख़ास तौर पे चर्च का नशा करते हैं, वो सीरियस वाली साइकोलॉजिकल बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनको साइकोसिस हो जाता है। और वो तब्दीलियाँ जो कि चर्च की वजह से इंसान के दिमाग में आ जाती हैं, उसके ब्रेन में आ जाती हैं, वो तब्दीलियाँ इर्रिवर्सिबल होती हैं, वो कभी ठीक नहीं होती। और वो इंसान जो कि चर्च की वजह से जब उनके दिमागों में तब्दीलियाँ आती हैं तो उनको बाकायदा तौर पे नफसियाती अमराज की दवाइयाँ खाना पड़ती हैं, और वो दवाइयाँ जो है उनको फिर सारी ज़िंदगी खाना पड़ती हैं। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। चर्च, वो लोग जो ये समझते हैं कि जी चर्च कुछ नहीं है, हशीश कुछ नहीं है, मैरिजुआना कुछ नहीं है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप सेइंग दिस थिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन जो कि आपके दिमाग की केमिस्ट्री को चेंज कर रहा है। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अक्सर देखने में आती है कि वो लोग जो ड्रग की एडिक्शन की तरफ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पे, सिवाय इसके कि जिसकी फैमिली में एडिक्शन की हिस्ट्री हो, बाकी जितने भी लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं उसकी वजूहात कुछ और होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो मेजॉरिटी जो है वो अपने पीयर प्रेशर की वजह से, यानी जिस कंपनी में वो बैठते हैं, जिन लोगों के साथ वो बैठते हैं, उनकी वजह से नशा करना शुरू करते हैं। आप जितने भी यंगस्टर्स की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री ही ये है कि जी मेरे दोस्त कर रहे थे, उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया और मैंने भी इस चीज़ को जो है वो कर लिया। उसके साथ साथ जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ नफसियाती मसाइल होते हैं, मसलन उनकी नींद ख़राब होती है, उनका काम इस तरह का होता है कि उसमें उनको रात को जागने की ज़रूरत पड़ती है, या काम बहुत सख्त होता है तो उनको चर्च वगैरह और इस तरह के बहुत सारे ड्रग्स वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मूड हमेशा लो रहता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है, और उसकी वजह से वो ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि कौन इंसान अपने किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ड्रग्स ले रहा है, किसी पीयर प्रेशर की वजह से ड्रग्स ले रहा है, या इसकी वजूहात कुछ और हैं। क्योंकि एक चीज़ को बार बार करने की वजह से भी उसकी आदत इंसान को पड़ जाती है और इंसान उसके बगैर नहीं रह पाता, उस चीज़ के बगैर। एडिक्शन करने वाले जो हैं वो सिर्फ किसी एक मसले का शिकार हों, ये नामुमकिन है। हर वो इंसान जो नशे का मरीज़ होता है उसको एक से ज़्यादा मसाइल होते हैं। नशे का मसला तो होता ही होता है, उसके कोई ना कोई रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके कोई ना कोई करियर के प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को जो है फेस कर रहा होता है। एडिक्शन जो है ये आपकी पूरी लाइफ को हैम्पर कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप खुद चाहते हैं कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए और आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। और जब आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं या फैमिली अपने बच्चे को ठीक करना चाहती है तो मेक श्योर कीजिए कि सिर्फ मरीज़ का इलाज ना हो, क्योंकि सिर्फ नशे से मरीज़ इफ़ेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है, घर का एक एक बच्चा उसके इफ़ेक्ट में आ रहा होता है। कोशिश ये करें कि सिर्फ मरीज़ इलाज ना करवाए, पूरी फैमिली का इलाज होना चाहिए। इसी तरह से सिर्फ फैमिली अपना इलाज ना करवाए, मरीज़ भी उस इलाज का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। कोई भी इलाज ऐसा नहीं है नशे के लिए जो कि सिर्फ अकेला मरीज़ का होगा। फैमिली क्योंकि अक्सर ये समझती चलो जी हम इसके एडिक्शन सेंटर्स छोड़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, और ख़ुद वो कभी भी वापस नहीं आते। आपका बच्चा उस एडिक्शन सेंटर में रह के बेहतर तो हो सकता है, मगर उसका इलाज मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के साथ जब वो घर जाएगा उन्होंने किस तरह से ट्रीट करना है। और अक्सर नशा करने वालों के साथ उसकी फैमिली में से कोई ना कोई एक मेंबर जो होता है वो ज़रूर शामिल होता है, जिसका इलाज बहुत नशा करने वाले मरीज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उसको समझ आए उसने दोबारा अपने मरीज़ को, अपने घर के उस फ़र्द को जो है किस तरह से हैंडल करना है। रिक्वेस्ट ये है कि अव्वल तो नशा और नशावर चीज़ों की तरफ जाने से परहेज़ कीजिए, और अगर किसी भी टाइम एंड पॉइंट के ऊपर लगता है आपको सिर्फ नशावर अद्वियात या केमिकल वाले नशों की मैं बात नहीं कर रही, मैंने और बहुत सारे नशों के बारे में बात की है, मोबाइल एडिक्शन की बात की है, सोशल मीडिया एडिक्शन की बात की है, पोर्नोग्राफी की बात की है, सेक्स एडिक्शन की बात की है। अगर किसी भी किस्म की एडिक्शन में आप फंसे हुए हैं तो इससे निकलने के लिए मदद जो है वो ज़रूर हासिल कीजिए, क्योंकि आप खुद इसमें से नहीं निकल सकते। आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ना सिर्फ आपको, आपके साथ आपकी फैमिली को भी इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है।
अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।